हेलो डियर स्टूडेंट। मैं हूं तुकेश कुमार वर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीजी व्यापम एस्पिरेंट का ये यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, हम आज जो है बात करेंगे छत्तीसगढ़ में जो भी ऋषि मुनि आके तप किए, उनके जो आश्रम है उसके बारे में। साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ की जितनी भी नदियां हैं उसके जो पौराणिक नाम है, प्राचीन नाम है, उसको भी देखेंगे। क्योंकि अभी आपने देखा होगा लास्ट 2-3 एग्जाम अगर हम बात करें, जैसे सहकारिता का एग्जाम था, उसमें भी ऋषि मुनि से संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ था। उसके पहले एक और एग्जाम हुआ था, एग्जाम का नाम तो याद नहीं है मेरे को, लेकिन उसमें भी जो है ऋषि मुनि से, खासकर पीएससी का जब भी पेपर होता है उसमें छत्तीसगढ़ के जो पौराणिक चीजें हैं उसको पूछा जाता है। आजकल ट्रेंड बन गया है क्योंकि उनको भी अब मालूम हो गया है कि सभी प्राचीन इतिहास पढ़ के बैठ चुके हैं, मध्यकालीन इतिहास पढ़ चुके हैं, आधुनिक इतिहास पढ़ चुके हैं, तो वो पौराणिक कथाओं से भी अब जो है क्वेश्चन उठाते हैं। तो हमको सभी वे में तैयारी करना है, हमको पौराणिक चीज़ों को भी पढ़ना है, हमको मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास भी पढ़ना है। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज जो है हम छत्तीसगढ़ के या छत्तीसगढ़ में जो भी ऋषि मुनि आए है ना, महाभारत काल में, प्राचीन काल में, वैदिक काल में, और उनके जो तप स्थली हुए हमारे यहाँ। क्योंकि हमारे यहाँ महाकांतर के समय जो छत्तीसगढ़ है उसको महाकांतर के नाम से जाना जाता था, बस्तर क्षेत्र को, और उसे शांति स्थली के नाम से भी जाना जाता था। तो हमारा छत्तीसगढ़ एक्चुअल में शांत एरिया था। तो यहाँ ऋषि मुनि आकर जो है तप करते थे। साथ ही अगर हम रामायण काल में अगर बात करें दोस्तों, तो आपको पता है कि भगवान श्री राम ने 14 वर्ष की जो वनवास काल है उसमें 12 वर्ष छत्तीसगढ़ में ही व्यतीत की है। ठीक है। साथ ही उन्होंने यहाँ मारीच का वध किया था सरगुजा क्षेत्र में, जिसके कारण ऐसा कहा जाता है कि सरगुजा एरिया में स्वर्ण के कण मिलते हैं। ठीक, क्योंकि जो मारीच था वो स्वर्ण हिरण बना था, है ना, अब आपको पता है। साथ ही आप देखे होंगे कि जमदग्नि ऋषि का भी वर्णन हमारे यहाँ मिलता है। साथ ही ऋषि अगस्त्य का भी वर्णन मिलता है। ठीक, जो अगस्त्य ऋषि है उनके बारे में कहा जाता है कि वो जो है सभी चीज को कंट्रोल करके रखे हुए थे। मतलब चाहे रावण की बात करें, चाहे बाली की बात करें, चाहे सुग्रीव की बात करें, चाहे श्री राम भगवान की बात करें, सब जो है उनके आज्ञा का पालन करते थे। ठीक है। तो इसी प्रकार अन्य कथाएं हैं, अन्य कहानियां हैं, जनश्रुति हैं, उसके बारे में हम जो है किसी अन्य चैप्टर में बात करें। फिलहाल रामायण काल में, महाभारत काल में, वैदिक काल में जो भी ऋषि आए उनके बारे में मैं जो है इसमें डिस्कशन करता हूं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और हम उसके आश्रम को देखते हैं। साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ की जो भी नदियां हैं उसके पौराणिक नाम को भी हम इस वीडियो में जानते हैं, ताकि आगामी एग्जाम जब होए तो आपको अच्छे से जो है पौराणिक नाम वगैरह जो है याद रहे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो भी ऋषि मुनि आए है ना, और उसके आश्रम, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले तो बात करते हैं मार्कंडे ऋषि के बारे में। ठीक है। मार्कंडे ऋषि जो है इनका तप स्थली है अमरकंटक। ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र है, मैकल श्रेणी में अमरकंटक। मार्कंडे ऋषि जो है यहाँ तप स्थली है, इनका आश्रम है। श्रृंगी ऋषि का आश्रम आपको अच्छे से पता है, महानदी का जहाँ से उद्गम होता है वहीं श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, सिहावा पर्वत में। ठीक, इसको भी याद रखेंगे। लोमस ऋषि का जो आश्रम है राजिम में है, लोमस ऋषि का आश्रम जो है राजिम में है। वाल्मीकि ऋषि का आश्रम जो है तुरतुरिया में है, बलौदा बाजार तुरतुरिया में। ठीक, सरभंग ऋषि का आश्रम सरभंजा मैनपाट आप जानते हैं, यहाँ जो है सरभंग ऋषि का तपस्थली है, आश्रम है। कंक ऋषि का आश्रम कांकेर में है ना, कांकेर का नाम जो है इन्हीं कंक ऋषि के कारण पड़ा हुआ, ऐसा जनश्रुति है। मतंग ऋषि का आश्रम जो है शिवरी नारायण में। और ये है आपका सहकारिता का प्रश्न, सहकारिता में इसको पूछा गया था। मतंग ऋषि का आश्रम जो है शिवरी नारायण में है, याद रखेंगे। ठीक है। माता सबरी इन्हीं के आश्रम में रहती थी। ठीक है। एक विदुषी महिला थी, बहुत ज्ञानवान महिला थी। ठीक है। और
अपने बुढ़ापे के समय भगवान श्री राम से उनका मिलन हुआ। आप जानते हैं राम सबरी का मिलन शिवरी नारायण में होता है जनश्रुति के अनुसार, रामायण के अनुसार। तो मतंग ऋषि का आश्रम जो है शिवरी नारायण में है और इन्हीं मतंग ऋषि के आश्रम में जो सबरी माता है वो निवास करती थी। इतना बातें आप दिमाग में रखेंगे। मुचकुंद ऋषि की अगर बात करें तो मुचकुंद ऋषि का जो तपोस्थली है, आश्रम है, मचका पर्वत सिहावा। मैं आपको बताया था कि जो मुचकुंद ऋषि है और जो श्रृंगी ऋषि है उनका आश्रम सिहावा पर्वत है और सिहावा पर्वत को ही मचका पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अंगिरा ऋषि के बारे में अगर बात करें तो अंगिरा ऋषि का जो आश्रम है ये भी सिहावा में है, ठीक है। वशिष्ठ मुनि का आश्रम रामगढ़ की पहाड़ी है, वहां एक वशिष्ठ गुफा है। जमदग्नि ऋषि का आश्रम सरगुजा में है, ठीक है। और इन्हीं के पत्नी का नाम था रेणुका, और इसी रेणुका से एक नदी है वहां रेणु नदी के नाम से हम जानते हैं जिसको, ठीक है। जमदग्नि ऋषि जो है भगवान परशुराम के पिता है, आपको पता होगा ये बात, ठीक है। तो याद रखिएगा जमदग्नि ऋषि कौन है, तो परशुराम, जो भगवान परशुराम है उनके पिता है। सुतीक्ष्ण ऋषि का जो आश्रम है तपोस्थली वो है सरबंजा मैनपाट। तो इतनी बातें जो है आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि इतने जो ऋषि है 12 से 13 ऋषि, इनके जो आश्रम है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल। तो मेरे हिसाब से अभी इंपॉर्टेंट है तो ये मचका पर्वत याद रखेंगे आप, मुचकुंद ऋषि को, और याद रखेंगे मतंग ऋषि शिवरी नारायण को, अंगिरा ऋषि याद रखेंगे आप, वशिष्ठ मुनि का आश्रम और सुतीक्ष्ण ऋषि, ठीक है। इतना तो आपको याद होना चाहिए, ठीक। अब चलिए छत्तीसगढ़ की जो नदियां हैं और उसके प्राचीन नाम है, पौराणिक नाम है, उसको जानते हैं। तो सबसे पहले जो नदी है वो है महानदी। महानदी का अगर हम बात करें तो मार्कंडेय पुराण में इसको चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता था, वायु पुराण में नीलोत्पला के नाम से जाना जाता था, और इसका उद्गम जो है सिहावा पर्वत से होता है जहां श्रृंगी ऋषि का आश्रम है वहीं पास से। चलिए अगले नदी के बारे में बात करते हैं। तो सकरी नदी, सकरी नदी महानदी की एक सहायक नदी है, याद रखेंगे, ठीक है। सकरी नदी महानदी की सहायक नदी है। मार्कंडेय पुराण में इसे साकुली के नाम से जाना जाता था, वायु पुराण में मधुआ के नाम से जाना जाता है, मत्स्य पुराण में मुकुल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ब्रह्म पुराण में इसको मधुआ नदी के नाम से ही जाना गया है। तो याद रखेंगे मार्कंडेय पुराण में साकुली, वायु पुराण में मधुआ, मत्स्य पुराण में मुकुल और ब्रह्म पुराण में भी मधुआ नदी के नाम से इसको उल्लेखित किया गया है। चलिए अगले नदी के बारे में बात करते हैं, शिवनाथ नदी के बारे में। तो वावन पुराण में शिवनाथ नदी को सूनी नदी के नाम से जाना जाता है, गरुड़ पुराण एवं शिव पुराण में शिवा नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक। अगला नदी है खारून नदी। खारून नदी मार्कंडेय पुराण में इसका उल्लेख जो है कूर्म नाम से हुआ है, वायु एवं ब्रह्म पुराण में क्रमा नाम से हुआ है, और खारून नदी का उद्गम जो है तांदुला जलाशय से होता है, ठीक। चलिए अगले नदी के बारे में जानते हैं। अगला नदी है मांड नदी। मांड नदी का जो उद्गम है मैनपाट से होता है। मार्कंडेय पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण एवं मत्स्य पुराण में मदंगा के नाम से इसको उल्लेखित किया गया है। सभी नदियों का उद्गम स्थल ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो बहुत अच्छे से मैं नदियों को समझाया हूं, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में छत्तीसगढ़ का जो कंप्लीट जीएस जो वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, और उसमें नदियों वाला पोर्शन बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, ठीक है। चलिए अगला नदी है सुकतेल नदी, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है ये सुकतेल नदी। देवभोग क्षेत्र में ये नदी बहती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ ये सीमा बनाती है, याद रखेंगे, ठीक है। तो सुकतेल नदी कहाँ बहती है, देवभोग क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के साथ ये सीमा बनाती है। मार्कंडेय पुराण में इसे कुमारी नदी के नाम से उल्लेखित किया गया है। वायु पुराण में सुकुमारी के नाम से उल्लेखित किया गया है। ब्रह्म पुराण एवं मत्स्य पुराण में सकुमारी के नाम से इस नदी का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। चलिए अगला नदी के बारे में बात करते हैं, वो है अरपा नदी। अरपा नदी का मार्कंडेय पुराण में उल्लेख है कूपा के नाम से,
वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण में कृपा के नाम से इसका उल्लेख है अर्पा नदी का। अगला नदी है पैरी नदी। अगला नदी है पैरी नदी, 1 मिनट, हाँ, पैरी नदी। मार्कंडेय पुराण में और कूर्म पुराण में पलासनी के नाम से इसको जाना जाता है। ब्रह्म पुराण एवं मत्स्य पुराण में इसे पासरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगला नदी के। तो जोग नदी, जोग नदी को ब्रह्म पुराण में शोक के नाम से उल्लेखित किया गया है और मत्स्य पुराण में जोख के नाम से। तो याद रखेंगे शोक और जोख, जोग नदी का ही नाम है। अगला जो नदी है तेल नदी है। तेल नदी का जो उद्गम है मलय पर्वत से होता है। ठीक है, महाभारत में इसका नाम उत्पलावली तथा उत्पला है। याद रखेंगे, महाभारत में इसको उत्पला के नाम से उल्लेखित किया गया है। वायु पुराण में भी उत्पला इसको कहा गया है, तेल नदी को। ठीक है, तेल उफलता है, ऐसे याद रखेंगे पानी के ऊपर। ठीक, चलिए अगला नदी के बारे में जानते हैं, सोंढूर नदी। तो भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र में इसका जो नाम है स्वर्ण नदी के रूप में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र में इसका नाम जो है स्वर्ण नदी के रूप में उल्लेखित किया गया है। वायु पुराण में सुवर्ण नदी इसको कहा गया है, याद रखेंगे। चलिए अगला नदी है रेन नदी। सरगुजा की जीवन दायनी नदी है ये। ठीक है, रेन नदी के नाम से जानते हैं। ब्रह्म पुराण में इसको रेणु के नाम से और मत्स्य पुराण में रेणुका के नाम से इसको उल्लेखित किया गया है। यही रेन नदी के बारे में वर्णन मिलता है। जमदग्नि ऋषि की पत्नी का नाम रेणुका था और उन्हीं के नाम पर ये इस नदी का नाम जो है रेन नदी पड़ा है, क्योंकि जमदग्नि ऋषि का निवास जो है सरगुजा क्षेत्र में होता है और उनके ही पुत्र का नाम है परशुराम। जमदग्नि ऋषि के कहने पर भगवान परशुराम ने अपनी माता का सिर काट दिया था, गला काट दिया था। ठीक है, इसके कहानी है, इस कहानी को हम कभी बात करेंगे उसके बारे में, बहुत बड़ी कहानी है, तो अच्छे से इसको समझेंगे। बहुत सारी कहानी है, हमारे छत्तीसगढ़ की पौराणिक कथाएं हैं, उसको भी हम देखेंगे जब हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। चलिए, तो ये रहा दोस्तों जो छत्तीसगढ़ की नदियां हैं उसकी पौराणिक नाम, साथ ही जो ऋषि हमारे यहाँ आए उसके बारे में हमने जाना। ठीक, तो वीडियो तो छोटा है लेकिन बहुत काम का है, इसको जरूर देखिएगा और कॉपी में नोट डाउन करिएगा, क्योंकि यही छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है जो हमको पता नहीं होता। ठीक, अगर पहली बार चैनल पर आया तो जरूर इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, है ना, और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, क्योंकि हमारा चैनल जो है अभी इनिशियल स्टेज में है। तो हम चाहते हैं कि आपका जब सपोर्ट बना रहेगा तभी हम जो है ग्रो कर पाएंगे, अच्छे से कंटेंट आपके लिए लेकर आ पाएंगे, अच्छे से आपको पढ़ा पाएंगे। तो आपका सपोर्ट भी जरूरी है दोस्तों, इसलिए अपना सपोर्ट बनाइए रखिएगा और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि लोगों तक पहुंचाने का काम आपका भी है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।